रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरी का राजा सोना रब आ गया। ये महफिल है मस्ताने आदि, ये महफिल है मस्ताने आदि, ये महफिल है मस्ताने, जय हो, ये महफिल है मस्ताने आदि, अलबेले मस्त दीवाने आदि, अलबेले मस्त दीवाने आदि, अलबेले मस्त दीवाने आदि, अलबेले मस्त दीवाने आदि। ये तो कर दे इशारे प्रेम प्रेम हुलारे, कर दे इशारे कर प्रेम हुलारे, कर दे इशारे प्रेम हुलारे, कर दे इशारे प्रेम हुलारे। हाथ हाथ अपना बनाने रब आ गया, राजा नगरी का राजा सोना रब आ गया, वारी वारी शाम को राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरी का राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरी का राजा सोना रब आ गया। तेरी रहमत का कोई परवार नहीं, 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 तेरे प्यार तो बद कोई प्यार नहीं, तेरे प्यार को बद कोई प्यार नहीं, तेरे प्यार तो बद कोई प्यार नहीं, तेरे प्यार को बद कोई प्यार नहीं। सबनु बोल बुलावे नाले प्यार लुटावे, सबको बोल बुलावे नाले प्यार लुटावे, बोल बुलावे नाले प्यार लुटावे, सबको बोल बुलावे नाले प्यार लुटावे। ता प्यार लुटावन मेरा रब रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरी का राजा सोना रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरी का राजा सोना रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, वारी वारी मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरी का राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरी का राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, वारी वारी जय हो, वारी वारी शाम को नचो, नगरी के सत्ताए राजा राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरी का जय हो, रब आ गया, रब आ गया, ये राजा मेरा रब आ गया, वारी वारी शाम रब आ गया, रब आ गया, ये राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, ये राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, ये राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, ये राजा रब आ गया, रब आ गया, ये राजा मेरा रब आ गया। आज प्रेमिया दी नगरी च आज प्रेमिया दी नगरी च वारी वारी, आज प्रेमिया दी आज प्रेमिया दी नगरी च रब आ गया, आज प्रेमिया दी नगरी च रब आ गया, आज प्रेमिया दी नगरी च रब आ गया, आज प्रेमिया दी रब आ गया, रब आ गया, जननी दा राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, जननी दा राजा मेरा रब आ गया, बेटा नजरी दा राजा मेरा रब आ गया, आज नजराई नजरात जाऊं, जय हो, आज नजराई नजरात लुटे आए, 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 सबसे प्रेम वाला जाल आज टूटे आए, सबसे प्रेम वाला जाल आज सुटे आए, सबसे प्रेम वाला जाल
नगरी दा राजा सोना रब आ गया नगरी दा राजा मेरा रब आ गया बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोल मेरे नगली निवासी भगवान की बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय बहुत सुंदर खुसरो बाजी प्रेम की खेलूं पी के संग जीत गई तो पिया मिले और हारी तो पी के संग। प्रेम में समय का कुछ पता नहीं लगता, प्रेम का भरा हुआ ओतप्रोत भजन सुनाया आपने, सबको मस्त बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करने जा रहा हूं श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के आदरणीय सदस्य दयाल मंदिर से परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी दयाल शरणानंद जी महाराज जी से, वो भी आए और कृपया 5-7 मिनट में अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी दयाल शरणानंद जी। बोलो जयकारा। यहां पर नहीं है आप मौजूद, ये पक्का श्री गुरु महाराज जी भी देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। माइक दो भाई। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। परम आराध्य देव श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में बैठे श्री गुरु दरबार का आदरणीय संत समाज व आई संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। कितनी खुशियों से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कितना आनंदमय वातावरण है। जैसे श्री नंगली निवासी भगवान यहाँ आकर विराजमान हो गए हैं और हम सबको अपने शुभ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और उनके श्री चरणों में हाजिरी लगानी है मीठी मीठी तालियों के साथ। तो क्या कहना है? आ गया मैं दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, लेने आजा हार वाले नंगली के उस मोड़ पे, लेने आजा हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे, लेने आजा हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे। आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, लेने आजा हार वाले नंगली के उस मोड़ पे, लेने आजा हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे। किसने जाना है नंगली साहिब? दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों का सहयोग देते हुए आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, आ गया हूँ दुनियादारी
सारी दाता छोड़ के लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे जय हो ऐ हो नाम जानू पूजा अर्चन तुझको अपना मान लिया नाम जानू पूजा अर्चन तुझको अपना मान लिया तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुमको मान लिया अपना बना लो अब तो मुझको अपना बना लो अभी तो मुझको दिल से दिल को जोड़ के लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे आ गया हूँ दुनियादारी जय हो नंगली वाले शाम हमारे कृपा अब तो लुटाइए नंगली वाले शाम हमारे कृपा अब तो लुटाइए तेरे दर्श को प्यास नैना अब तो दर्श दिखाइए तेरे दर्श को प्यास नैना अब तो दर्श दिखाइए मैं खड़ा हूँ दर पे तेरे मैं खड़ा हूँ दरी पे तेरे दोनों हाथ जोड़ के जय हो लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के आ गया हूँ सारी दाता छोड़ के लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे मुझको है विश्वास दाता एक दिन मुझको तारेगा मुझको है विश्वास दाता एक दिन मुझको तुझ पे भरोसा रखने वाला जग में कभी न हारेगा तुझ पे भरोसा रखने वाला जग में कभी न हारेगा अर्जी मेरी सुन लो दाता अर्जी मेरी सुन लो दाता खड़ा हूँ मैं हाथ जोड़ छोड़ के लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ लेने आजा हारा वाले नंगली उस मोड़ पे नंगली के उस मोड़ पे बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल साचे दरबार की जय बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भाव दिल की गहराइयों को छू गए। आदरणीय महात्मा जी को भजन बोलते हुए मेरा सौभाग्य है कि मैंने पहली दफ़ा आज इन्हें सुना। एक सूचना, चंडीगढ़ से
भगतजन आए हैं। इसी प्रकार का संत सम्मेलन हरस्वांस श्री नंगली वाले के नाम चंडीगढ़ में 8 अक्टूबर को तय हुआ है। सेवा समिति की ओर से सभी संत महापुरुषों का और संगत को सादर आमंत्रण है कि 8 अक्टूबर को औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 श्री शिव मानस मंदिर नज़दीक ट्रिब्यून चौक में दोपहर से कार्यक्रम शुरू होगा और शाम तक चलेगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के आदरणीय सदस्य परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी उदय आत्मानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा। समय 5 या 7 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी संगत बाहर से आई है जिनकी रात की गाड़ियों की रिजर्वेशन है, उन्होंने लंगर लेकर जाना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को हम ऐसा पैकेज बेस बना दें ताकि निश्चित समय पर ही कार्यक्रम संपन्न हो जाए। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी उदय आत्मानंद जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। भैया कार्यक्रम में आए हो ना, त्रिलोकीनाथ भगवान का दरबार लगा हुआ है, उनकी कृपा दृष्टि बरस रही है और आप लोग ऐसे बैठे जैसे बीमार होके हॉस्पिटल में आए हो। गुरु महाराज जी के दरबार में आके तो सब ठीक हो जाते हैं। जयकारा जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो। गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि पता नहीं किसके हाथों की लकीरों पे पड़ जाए और उसकी किस्मत बदल जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट मेरे सतगुरुदेव महाराज जी, आदरणीय संत समाज और मेरे सतगुरु महाराज जी की परम पवित्र आत्माओं, बड़ी पावन वेला है। आप सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि फरीदाबाद में ये पहला कार्यक्रम हो रहा है और जो जो भक्त मिलके जिन्होंने ये कदम उठाया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो गुरु महाराज जी की महिमा सभी संतों ने गाए, कोई भजन के द्वारा गा रहा है, कोई प्रवचनों के द्वारा बता रहा है। जीवा में ताकत नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि असत गिरी समस्या तक जलम सिंधु पात्रे सुर तरु वरी शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि घरित्वा शारदा सर्वकालम तद पितव गुणानावेश पारम न याति। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ये गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है। मैं एक छोटी सी गुरु महाराज जी की, मेरे गुरु महाराज जी रदौर वाले महाराज जी गुरु महाराज जी की कार चलाया करते थे। सन्यासी भी थे। 1930 में उन्होंने सन्यास ले लिया था। तो गुरु महाराज जी का आदेश हुआ कि शाम के समय की चलो सैर पे चलना है। रोज जाया करते थे। 2-3 संत साथ होते थे और गुरु महाराज जी ने उनको लेके जाना कि चलो भाई गाड़ी ऐसे चलानी है कि झटका ना लगे। महाराज जी ने गाड़ी चलाई,
गाड़ी चलाते 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 ले गए। गुरु महाराज जी कहें और भगा। वो परीक्षा की घड़ी थी, तेज भगाते भगाते आगे जाके महाराज जी कहते मैंने देखा बहुत गहरी नदी है। कहने मैंने एकदम ब्रेक मारी कि गुरु महाराज जी को झटका भी ना लगे और नदी में गाड़ी ना गिरे। बड़े आराम से ब्रेक मार दी। जब ब्रेक मारी तो गुरु महाराज जी पीछे बैठे थे। पूछा कि आत्मरामानंद ये गाड़ी क्यों रोकी? तो कहा महाराज जी आगे तो नदी है, पीछे एक महात्मा जी बैठे थे, वो 6 फुट के जवान थे। कहते जा देख क्या कितनी गहरी नदी है। तो महात्मा जी कहते नदी में उतरे। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे कंधे तक पानी आ रहा है। कहते अच्छा कोई नहीं, बैठ जा गाड़ी में। गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि आत्मरामानंद थोड़ी गाड़ी बैक ले और जितना एक्सीलेटर दे सकता दे, गाड़ी भगा दे। कहते गुरु आ गया है, रोका भी नहीं जा सकता। पर मन में आया कि ये क्या हो गया कि आगे नदी है, दिख रहा है। तो कहते मैंने कहा कि गुरु महाराज जी की जैसी आज्ञा वैसे ही करते हैं। कहते मैंने गाड़ी थोड़ी पीछे ली, एक्सीलेटर दिया। एक्सीलेटर जब क्लच को छोड़ा तो अगले ही पल हम नदी के पार थे। नदी में कोई नहीं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आत्मरामानंद तूने आंखें क्यों बंद कर ली, क्या सोचा था? कहते मैंने सोचा कि महाराज जी आज तो गए। कहते ये तो छोटी सी नदी है, मैंने तो भव से पार करने की आपको गारंटी ले रखी है। तो उनकी शरण में लग जाओ, वो भव से पार कर देंगे। मन साफ होना चाहिए। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा निरंतर, तोहे संग समाई, पोप मदे जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घाट ही खोजो भाई। ये गुरबाणी में लिखा है। पोप मदे जो बास बसत है, पोप कहते फूल को। फूल के अंदर जैसे खुशबू है ये नाक ही सूंघ सकता है, वैसे नहीं पता लगेगी। ऐसे ही हर बसे निरंतर, अपना दिल में को साफ रखो, गुरु महाराज जी का सिमरण करो। वो कहते जैसे रेगमार मारते हैं ना लोहे पे, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से मारेंगे नीचे की तरफ तो लोहे का सारा जंग उतर जाता है। ऐसे ही हमारे मन पे जो काम क्रोध लोभ मोह के अहंकार के आवरण आए हुए हैं, जब गुरु महाराज जी का जप करेंगे तो वह साफ हो जाएंगे, वो अंदर ही दर्शन देंगे। तो भजन सिमरण गुरु महाराज जी का यही आदेश होता कि बेटा सिमरण करो। सिमरण से सुख होत है, सिमरण से दुख जाए, कहे कबीर सिमरण करे सोई साईं सुहाए। जो प्रभु के नाम का सिमरण करता है वही प्रभु को प्यारा लगता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। छाबड़ा जी मेरी तरफ देख रहे हैं। 5 मिनट का बाबिया नूं वैसे तो 5 मिनट का टाइम बड़ा घट है, इन्नी देर से गला ही गर्म होंदा है। हाँ जी हाँ जी। चलो तुसी की है ते मैं लास्ट में यही कहूंगा, वारी मथे वर होए घृत, सकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भाव तरे, ये सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से कुछ नहीं मिलता। कहते मान लो उसमें से भी मक्खन मिल जाए। सकता तेवरु तेल, सकता बोलते हैं बालू को, रेता को। रेता को कूट लो पीट लो कुछ भी कर लो, वो सूखे का सूखा। कहते उसमें से भी तेल निकल जाए, पर बिन हरि भजन न भाव तरे, ये सिद्धांत अपेल। गुरु महाराज जी के भजन के बिना भाव से पार नहीं होंगे। ये सिद्धांत पक्का है, पक्का है, पक्का है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक ही नुक्ता में सब बातों का मतलब पा लिया, कागजों का बोझ सिर पर हम उठाएं क्या जरूर। आपने संक्षेप में ही श्री गुरु महाराज जी की ऐसी पावन लीला सुना दी जिसे हम अपने हृदय में धारण करते हुए बरसों तक याद रखेंगे। आइए एक छोटी सी हाजिरी श्री नंगली दरबार के ही आदरणीय संत हरि अनमोलानंद जी से निवेदन, 5 मिनट में वो भी अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे।
समय बहुत तेजी से चलता जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन श्री चरणों में कोटि को दंडवत प्रणाम करते हुए मंच आसीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री नंगली दरबार का विद्वत संत समाज के श्री चरणों में नमन करता हुआ, आइए अधिक समय न लेते हुए मेरा एक निवेदन है। जो संगत इधर उधर बैठी है, कुछ मोबाइल में लगे हैं, कुछ बातों में लगे हैं, ये बड़ा अनमोल समय है। ये कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं, लेकिन आज मिला है तो हम सार्थक कर लें और अपने स्थान पर बैठें, जिसे गुरु महाराज जी के दर्शन भी हों और संतों के भी वचन आसानी से सुनने को मिले। आइए सभी लोग मीठी मीठी ताली का सहयोग करेंगे। 2 मिनट में इस भजन को समापन करेंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन हो जा दीवाना रे, हो मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे। सतगुरु जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे। सतगुरु जी के चरणों में, सतगुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, ओ सतगुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, ओ तेरी लेंगे, ओ तेरी लेंगे, ओ तेरी लेंगे खबरिया रे। सतगुरु जी पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे। सतगुरु जी पल भर में उन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन में। सभी ताली की सेवा करें। सहज सुख राशि नंगली निवास, सहज सुख राशि नंगली निवास, सहज सुख राशि नंगली निवास, सहज सुख राशि। घट घट के प्रभु अंतर्यामी, घट घट के प्रभु अंतर्यामी। हो मेरी नैया, हो मेरी नैया, हो मेरी नैया लगा दो पार। सतगुरु जी पल भर में तेरी नैया लगा दो पार। सतगुरु जी पल भर में मन हो जा दीवाना रे। सतगुरु जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन में। जय हो। दर पे जो कोई तेरे आवे, दर पे तेरे जो कोई आवे, दर पे तेरे जो कोई आवे, खाली झोली कभी न जावे, खाली झोली कभी न जावे। ओ भंडारे, ओ भंडारे परे भरपूर। सतगुरु जी पल भर में भंडारे परे भरपूर। सतगुरु जी पल भर में मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन तेरी लेंगे खबरिया रे।
गुरु जी पल भर में मेरी देंगे खबरिया रे, गुरु जी पल भर में। तो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर भाव निवेदन करने जा रहा हूं श्री नंगली दरबार से ही पधारे हुए परम आदरणीय परम श्रद्धेय महात्मा गुरुशरणानंद जी से। वो भी 3-4 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय महात्मा गुरुशरणानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज। आज हम सब श्री गुरु महाराज जी का सजाया हुआ दरबार के अंदर हम सब बैठकर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली दिन है। श्री नंगली दरबार से देखो कितने संत जन फरीदाबाद में पधारे हैं आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो फरीदाबाद निवासी वालों को श्री गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम अक्सर फरीदाबाद में लगभग आते रहते हैं। कई बार प्रेमी जनों ने बताया बोला कि यहाँ पर श्री नंगली दरबार का कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। एक बार सुना, 2 बार सुना, 10 बार सुना, लेकिन एक दिन श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई, प्रेरणा हुई। हमने बोला कि जिस दिन श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर आएंगे ना, देख लेना कितने संतों को और कितने प्रेमी जनों को अपने चरणों में बिठाकर अपना प्रेम प्यार दिखाएंगे। और वो दिन आज आ गया है। लेकिन जिसकी उम्मीद आज से 5 साल हो गए मुझे सुनते सुनते कि श्री गुरु महाराज जी कब आएंगे, हमें आशीर्वाद देने के लिए कब आएंगे, कब आएंगे। श्री गुरु महाराज जी आए, लेकिन श्री गुरु महाराज जी दादा गुरु महाराज जी को साथ लेकर आए। तो एक छोटा सा वाक्य आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, श्री गुरु महाराज जी के पास एक प्रेमी श्री दादा गुरु महाराज जी के पास एक प्रेमी जन गया। बोला श्री दादा गुरु जी से आप हमारे घर के प्रांगण में कब दर्शन देंगे। श्री दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया जब हमारी मौज होगी हम जरूर आएंगे। ये वचन करके वो प्रेमी जन चला गया। थोड़े समय के बाद श्री दादा गुरु महाराज जी निज धाम पधार गए और श्री गुरु महाराज जी गद्दी नशीन हो गए। जब गद्दी नशीन हुए थोड़े समय के बाद श्री गुरु महाराज जी उसी प्रेमी के घर गए जिस प्रेमी को श्री दादा गुरु महाराज जी ने वचन किया था कि हम तुम्हारे घर पर जरूर आएंगे। श्री गुरु महाराज जी जब उनके घर पर गए, उस प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी का आओ भगत नहीं की। उन्होंने सोचा मेरे गुरु भाई हैं, जैसा भी देखा श्री गुरु महाराज जी की सेवा की। श्री गुरु महाराज जी चाय पानी भोजन करके जब चलने लगे, श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगा अच्छा प्रेमी जन हम अपना वचन पूरा कर दिया। उस प्रेमी के ध्यान में आया ये वचन तो मुझे दादा गुरु महाराज जी ने किया था। जैसे ही उस प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी की तरफ देखा तो देखा श्री गुरु महाराज जी ने अपना रूप बदलकर श्री दादा गुरु महाराज जी का रूप धारण कर लिया। श्री गुरु महाराज जी ने रूप बदलकर अपना दादा गुरु महाराज जी का रूप बना लिया। वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अब दंडोत करता है और रोता है, चिल्लाता है, गुरु महाराज जी मुझे बख्श देना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप उन्हीं का ही रूप हो। ये श्री दादा गुरु महाराज जी ने भी अपने वचन में फरमाया है जो मुझ में और श्री नंगली निवासी भगवान में फर्क समझेगा वो सदा सदा के लिए संसार के अंदर गोते खाता रहेगा। तो आज हम सब
श्री गुरु महाराज जी के चरणों में संत महापुरुषों के माध्यम से ये सीखने आए हैं कि संसार में आए हैं किस तरह रहना है, किस तरह चलना है, किस तरह सदुपदेश लेकर उसकी प्रभु के नाम की धन की कमाई करनी है। तो आप सौभाग्यशाली हो, सतगुरुदेव चरणों में बैठकर, इतने संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर आप शुभ आशीर्वाद लेने के लिए आए हो। तो फरीदाबाद वाले जितने भी प्रेमी जन हैं सबको श्री गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत श्री गुरु महाराज जी की। बहुत ही संक्षेप में सेठ पन्नालाल जी की जो गुना के थे वार्ता आपने सुनाई, किस प्रकार दादा गुरुदेव जी का दिया हुआ वचन श्री गुरु महाराज जी ने पूरा किया। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नंगली दरबार से ही पधारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय महात्मा माधवानंद जी से, वो भी कृपया 5 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय महात्मा माधवानंद जी। हरिओम। अपने अपने हृदय में सद्गुरुदेव भगवान का पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए समर्पित की भावना में जय घोष करेंगे। बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। कण कण में विराजमान थे लोकीनाथ महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में कोटिशा कोटिशा नम्न वंदन अर्चन। मंचस्थ विराजमान श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब ट्रस्ट के वरिष्ठतम सदस्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी, श्री स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज जी, श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज जी, रादौर से विराजमान स्वामी जी स्वामी उदयात्मानंद जी महाराज जी एवं दयाल शरणानंद जी महाराज जी, दरबारे नंगली के समस्त अर्चनीय वंदनीय महापुरुष, मातृशक्ति संतवृंद एवं गुरु दरबार में उपस्थित सभी पुण्य पवित्र आत्माओं। आपने छाबड़ा जी ने मेरी बहुत सारी दुविधा समाप्त कर दी। आज सुबह स्वामी जी थोड़ा सा आप मेरे को इंट्रैक्शन करने देंगे? धन्यवाद। मैं खड़ा हो जाता हूँ, वैसे कोई बात नहीं। आज सुबह मेरा योग पे लगभग 3 घंटे का लेक्चर था वसुंधरा के एक ऑडिटोरियम में। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि 3 मिनट मिलेंगे और 3 मिनट में मैं क्या बोलूँगा और क्या समझ पाऊँगा। फिर मुझे एक बात भी याद आती है जो मैं अक्सर बाबा जी से शेयर करता हूँ, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी से, कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कि सत्य भी ऐसा बोलो जो प्रिय हो, जो अप्रिय हो वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बैठ के स्वामी जी से कहता मैं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। तो ये मुझे कहने लगे कि आप दृष्टा भाव रखो। तो दृष्टा भाव रखा। गुरु महाराज जी ने मार्गदर्शन किया, कहा कि बेटा ये फरीदाबाद है और ब्रिज भूमि यहाँ नजदीक है, इसलिए यहाँ भक्ति भाव का पदार्पण ज्यादा है ज्ञान मार्ग के। तो मुझे लगा कि भक्ति मार्ग पे तो मैं 3 मिनट में बोल जाऊंगा, क्योंकि अगर हम अद्वैत की बात करें तो उसमें वशिष्ठ अद्वैत भी है। अगर परम आदरणीय कपिल मुनि जी महाराज जी ने सांख्य दर्शन दिया तो पतंजलि जी ने योग सूत्र दिया। तो इसमें बहुत व्याख्याएं हैं और उन व्याख्याओं पे को समझ करना मीन्स एवरीबॉडी हैज इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक फिलॉसफी है
और हर फिलॉसफी में, हर दर्शन में सबका अपना अपना मत होता है। सबको अपना मत रखने का अधिकार है। हमें उस पर कटाक्ष करना भी नहीं चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ना समझ में आए तो उसकी चरण चरण में जाके उससे और उसकी विवेचना करनी चाहिए। इन सारी बातों में मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया, मैं घड़ी देख रहा हूँ निरंतर। आपने 8:25 में मुझे समय दिया था, 8:27 हुए और आपने मुझे कहा था कि 5 मिनट, 3 मिनट मेरे पास शेष है। अगर साउंड वाले प्रभु जी मेरे पे कृपा करते हैं, थोड़ी सी थ्रो बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी इको कर दीजिए। और भैया ऑर्केस्ट्रा कृपा रखना, आप टेम्पो सबका तेज कर रहे हो तो मैं आपकी मेट्रो की गति नहीं पकड़ पाऊंगा और मैं पूरा भजन नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि भजन गाने वाले में क्या समस्या होती है कि 4 कली है तो वो 4 कली सुनाएगा, है ना, परंतु समय इधर इधर भी देखना है। तो मात्र एक जो मेरे मन में गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दी, प्रेरणा, और उस एक कली में मैं जो कुछ भी कहना चाहता था वो मुझे लगता है कि पूरे भाव आ जाएंगे। सुबह 3 घंटे बोला हूं, थोड़ी सी कर देना आवाज। धन्यवाद। हरिओम। थोड़ी इको डाल देना, थ्रो बढ़ा देना। इतना कौन करता है किसी के लिए, जिन्होंने अनुभव किया है ना वो ये बात मानेंगे कि जितना श्री गुरु महाराज जी ने उनके लिए कर दिया इतना शायद और कोई कर नहीं सकता। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का किया या नहीं किया? तो इतनी मायूसी क्यों? इंतजाम किया। साथ में बोलिए ना, क्या जरा सा मैंने तेरा ऐसा क्या काम किया, हमने तेरा ऐसा क्या काम किया, हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी। क्या जरा सा मैंने तेरा, दोनों हाथ उठा के, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहना पड़ेगा जयकारा लगाओ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। बहुत सुंदर। आइए इस मधुर भाव के साथ निवेदन करने जा रहा हूं आप सबके परिचित
परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी पुजारी जी, जिन्हें आप भली भांति परिचित हैं, मैं उनके चरणों में विनती करता हूं कि वो भी 5-7 मिनट में अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य परम श्रद्धेय पुजारी जी। सत्यम बोधम्यम नररूप ममलम प्रत्यक्ष सर्वेशम रत्नेरिमंडित शिरीषु मुक्तम शीतांबरे शोभितम मुक्ता मालविभूषितम च हृदयम सिंहासने संस्थितम भक्ताना वर्धन प्रसन्न वदनम श्री सतगुरु नौम्यम। मेरे हृदय सम्राट, हृदयसीन गढ़गढ़वासी, मेरे प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में विराजमान श्री नंगली दरबार का आदरणीय सम्मान्य संत महापुरुष श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत महापुरुष चरणों में नमन करता हुआ सभी संगत से ग्रह करूंगा। सभी मेरे साथ मिल करके जय घोष बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम जो आज के ये कार्यक्रम के आयोजक मिगलानी परिवार, विवेक जी, रमेश जी और नितेश जी और सभी आदरणीय सम्मानित संत महापुरुष आई संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी को याद भी है, ज्ञात भी है और चर्चा चल रही है बहुत देर से कि आज के ये कार्यक्रम जो पहली बार फरीदाबाद में हुआ, हर श्वास नंगली वाले के नाम, अगर इसको हम अपने हृदय में, अपने दिल में अगर धार लेंगे तो हमें जीवन सार्थ हो जाएगा। केवल भाव की बात है, विचारों की बात है। अगर आप अपने भाव और विचार उस तरफ लेकर के चलेंगे कि हर श्वास, मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी कहा करते थे बार बार, हथ कार वाले मन यार वाला। हाथ से काम करते रहो, मन को और श्वास को अपने प्रीतम, अपने परमात्मा के चरणों में लगा करके रखो ताकि तुम्हारा संसार में आना सार्थ हो सके। नहीं तो प्रेमियों, इस कली काल में बचना बहुत मुश्किल है। तो ये कार्यक्रम बच्चों ने बड़े प्रेम और भाव जो छल करा है। जैसे देखो श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी का सिंहासन और जो सजावट हुई है, ये बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। ये प्रेम का प्रतीक है जो बच्चों के अंदर में सतगुरुदेव के प्रति प्रेम और भाव है। जो मंगलानी परिवार है उनसे मैं बहुत साल से परिचित हूँ। जो बच्चा नितेश शायद बैठा होगा यहीं पर, कुछ समय पहले इनके पिताजी का फोन गया कि महात्मा जी हमने अपने बेटे की शादी श्री नंगली निवासी भगवान चरणों में करनी है, नंगली दरबार में करनी है। तो मैंने कहा कि आप दोनों परिवार, लड़की और लड़के वाले आ जाओ, बात कर लो, जो ठीक होगा तो कर लेना। तो बच्चे नतीज की शादी भी श्री नंगली निवासी भगवान के पावन चरणों में हुई, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। जिसके अंदर प्रेम होगा उनको ऐसा ही परमात्मा बना देते हैं मेरे नाम मालिक। तो ऐसा उनके अंदर प्रेम, जो आज का ये प्रोग्राम है। तो एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक बार श्री नंगली निवासी भगवान अपने सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। कुछ संत महापुरुष ऐसे ही उनके चरणों में बैठे हुए थे, संगत बैठी हुई थी। एक पंडित जी घर से निकले, सोच रहे हैं कि चलो संतों को चेला बन जाऊंगा, खाने पीने के लिए तो मौज रहेगी। तो आ गया श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गया। आकर के सत्संग चल रहा था, सुनता रहा। सत्संग समाप्ति के बाद
जब नंगली निवासी भगवान जी को प्रणाम करने के लिए श्री चरणों में जाता है तो श्री नंगली निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ, तीनों के मालिक, गढ़ गढ़ की जानने वाले के सामने जाकर के हम क्या पा सकते हैं। कहने लगा श्री गुरु महाराज जी मुझे चेला बना लो। तो श्री नंगली निवासी भगवान जी मुस्कुराकर कहते हैं मैं चेले बनाता ही नहीं हूं। कौन कहता है मैं चेले बनाता हूं? तो पंडित जी कहने लगे जो ये बैठे हैं ये कौन है? तो श्री नंगली निवासी भगवान जी बड़े ही प्रेम से और कहा सब मेरे गुरु बैठे हैं। पंडित जी बड़े हैरान हो गए, कहने लगे शास्त्रों में आता है गुरु ऊपर बैठते हैं, शिष्य नीचे बैठते हैं, आप ऊपर बैठे हो सिंहासन पर, सब नीचे बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये परंपरा कैसे हो सकती है? श्री गुरु महाराज ने बड़े ही प्रेम से उनको समझाया। ये कहते हैं पानी पी लो, पानी पी लेता हूँ। ये कहते हैं खाना खा लो, खाना खा लेता हूँ। ये कहते सैर करने चल पड़ो, सैर करने चल पड़ता हूँ। जो ये कहते हैं मैं बात मान लेता हूँ, जो मैं कहता हूँ ये मेरी बात तो मानते ही नहीं है। यानी कि कौन सी बात? मैं कहता हूँ सेवा करो, सिमरन करो, भजन करो, ये करते नहीं है। इसलिए जो बात मानता है वही शिष्य होता है, जो बात मनवाता है वो गुरु होता है। इसलिए मैंने की बात मानता हूँ, मेरे गुरु हैं। जब ऐसा उन्होंने कहा मेरा दिल ले गया हरा वाला।
नैना दे तीर चला के कि नचना भी इबादत बन जाता, नचना भी इबादत बन जाता। जे नचण दा घर कोई जज होवे ओनू वांग मंगे जिदों की लेना जिदा घर बैठिया ही अज वो सोहनी सूरत दा जलवा दिखा के हो तिरछे नैना दे तीर चला के हो तीर चला के नी जादू पा गया सोना हारा वाला नी जादू पा गया सोना नंगली वाला सयो नी मेरा दिल ले गया हारा वाला नच के हो सोना सोना मुखड़ा है उसदा हो हर पासे ओदा नूर ही दिसदा हो नूर ही दिसदा हो सोना सोना मुखड़ा है उसदा हर पासे ओदा नूर ही दिसदा अभी भी बहुत सारी संगत जो नाच नहीं रहे वो हाथ सीधे करके ताली जरूर लगाएंगे, क्योंकि जिधर देखते हैं हम गुरु महाराज जी का ही नूर है कि कौन कहता है दीदार नहीं होता, कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तुम उसे याद करो और वो ना आए इतना बेखबर करतार नहीं होता। पाना है अगर ईश्वर को तो बनो पहले प्रहलाद, यूं ही नरसिम्हा का अवतार नहीं होता। सोना सोना मुखड़ा है उसदा हर पासे ओदा नूर ही दिसदा मैं तकदा ही रह गया देखो हारा वाला मैं तकदा ही रह गया देखो हारा वाला सही ले गया हारा वाला ओ इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा ओ इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा हो नाम दा गिरदा पैंदा नी तेरे नाम दा गिरदा पैंदा नाम दा गिरदा पैंदा नी तेरे नाम दा गिरदा पैंदा हो एक सोने महबूब दी खातिर एक सोने महबूब दी खातिर की करना पैंदा नाम दा गिरदा तेरे नाम दा गिरदा हो नाम दा गिरदा पैंदा नी तेरे नाम हो नाम दा गिरदा पैंदा नी तेरे नाम दा नित खैर मंगा दाते हम तेरी सयोनी मेरा दिल ले गया सयोनी मेरा दिल ले गया हारा वाला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जरूर सुनेंगे इनको, लेकिन महापुरुषों के प्रवचन के पश्चात जो सुबह से ही हमारे साथ हैं, निवेदन करने जा रहा हूं श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के परम आदरणीय स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं। मुझे आदेश हुआ है कि बहुत सारी संगत ने 8:30 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होकर वहाँ से गाड़ी लेनी है, तो कार्यक्रम को निश्चित समय में भी शुरू करना है, निश्चित समय में ही समापन की ओर ले जाना है। हाँ, जहाँ तक ये करण जी का प्रोग्राम है, ये 8:30 के बाद हम दोबारा भी सुन सकते हैं। फिलहाल मैं निवेदन करने जा रहा हूं परम पूज्य परम श्रद्धेय
स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज के श्री चरणों में समय 10 मिनट में ही आप अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज। भद्रम तन्न आशुभः। ओम शांति शांति शांति। ओम महाप्रभु के चरणों में विराजमान गुरु दरबार के समस्त अर्चनीय वंदनीय संतगण, दूर दूर से आए गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, एक बार उच्च स्वर के साथ जय घोष बोली जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बहुत देर से आप सब कार्यक्रम में संत महापुरुषों के आशीर्वचन श्रवण कर रहे हैं। कबीरा संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। सचमुच इतनी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 4 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और 4 घंटे तो हो चुके हैं। निश्चित ही मानिए कि कबीर शहरी के महापुरुषों ने कहा है कि जब तक आप महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं, वो निश्चित ही भगवान के खाते में लिखी जाएंगी। क्षण में ही सज्जन संगति रेखा, भवती भवार न उतरने नौका। क्षण भर का भी संत का यदि संग मिल जाए तो वो नौका का काम करता भवसागर से पार होने के लिए। पुण्य पुंज बिनु मिलई ने संता, सत्संगति संसप्ति करंता। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं होते तब तक हमें ये समागम में नहीं मिला करते। हम देख रहे हैं आज के वातावरण में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन ये जीवन सार्थक कैसे हो, ऐसे सूत्र यदा कदा ही मिला करते हैं। और यहाँ आने के बाद स्वाभाविक कि वो सूत्र आपको मिल रहे हैं। विचारों का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वातावरण में जाते हैं, जैसी वार्ताएं हमारे दिमाग में आती है, कानों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है, वैसा वैसा हमारा मानस मंडल बन जाता है। और कदाचित यदि ऐसे में हमारा देवसान हो जाए तो निश्चित वो अंतिम पल जो होते बहुत गहरा अर्थ रखते हैं, वो हमारे भावी जीवन को भी प्रभावित कर डालते हैं। कोशिश ये की जानी चाहिए, और हमारे पूर्व महापुरुषों ने, अतीत में जो महापुरुष हुए, उन्होंने ये कोशिश की है अपने जीवन काल में जब तक वो रहे कि मानव का जो चिंतन है वो आध्यात्मिक हो। राजनीतिक हो या ना हो चलेगा, लेकिन जीवन के कल्याण के लिए आध्यात्मिक चिंतन होना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु महाराज जी का भी जीवन का उद्देश्य यही रहा। आप परमाराध्य देव परमहंस दयाल जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उनकी तो सतत ये कोशिश रहती थी। आप उनका वांग में पढ़ेंगे जो 17 वॉल्यूम के अंदर मिलता है, उनमें एक ही कोशिश होती थी परमहंस महाराज जी की मानव का चिंतन आध्यात्मिक हो, ऊर्ध्वगामी हो, अंतर्मुखी हो, अपने जीवन के उद्देश्य को वो समझें और उसे सार्थक करें। और यूं भी ऐसे कार्यक्रम कहाँ मिलते हैं मानव को। हमारे आसपास तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि हमारा चिंतन